वास्तव में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी, तो रामायण के प्रसंग हमें ऐसा सिखाते हैं रामायण के प्रसंग कि यदि हम इन 2 बातों पर ही अमल कर लें, इन 2 बातों पे या 3 बातों पे, लेकिन फिलहाल 2 बात की बात करते हैं, 2 वचन की बात करते हैं। यदि अमल कर ले रामायण की ये 2 बातें जीवन बदल देंगी, रामायण की ये बातें जीवन में आनंद भर देंगे। क्योंकि भगवान राम के वचन कभी खाली नहीं, जो बोला सो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बार माँ सीता भगवान श्री राम से बोली, प्रभु आप कह रहे हैं घोर कलिकाल, कलियुग भी आएगा, तो कलियुग में धर्म तो रहेगा नहीं। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले सीता धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। कह रहे कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। घर के आंगन में घर की बेटी बाप के सामने नृत्य करती होगी। कह रहे सब कुछ होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। कई हजार वर्ष पहली बात आज बिल्कुल शाश्वत सत्य हो रही है। नाचना बुरी बात नहीं है, डांस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस अवस्था, जो कंडीशन, यानी परंपरा को छोड़ करके, पारंपरिक नृत्य को छोड़ करके और जो अश्लीलता भरा, इसके ऊपर बता दिया, यानी शर्म नहीं होगी, धर्म भी होगा। तो एक बात समझाई, जब मृग सोने का बन करके मारीच आया, जबकि आप वनवास में रह रहे थे माँ सीता के साथ, तो सीता को वो लुभा गया, मन में आकर्षण पैदा हो गया, यानी देख करके इतना मोह जाग गया। कह रहे इस मोह ने, नंबर 1 मोह इंसान की सुख शांति को छीन लेता है। हद से ज़्यादा मोह, चाहे स्त्री का मोह हो, चाहे प्रॉपर्टी का मोह हो, चाहे ज़मीन का मोह हो, या फिर किसी भी चीज़ का मोह हो, हद से ज़्यादा मोह इंसान को डुबो देता है। और यहीं से दुख के कारण, सीता जी के दुख का कारण यही मोह बन गया। जब भगवान श्री राम से कहा मेरे लिए मार करके इसे मेरे लिए ले करके आओ, पकड़ करके, बहुत अच्छा लगता, मारने को तो नहीं कहा लेकिन पकड़ करके लेके आओ। कहती है मैं देखना चाहती हूँ, मैं पालना चाहती हूँ। आओ संत महात्माओं, काफ़ी समय हो गया लेकिन भगवान श्री राम ना लौटे, तो माँ ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जी आप जाइए। तो उन्होंने कहा भाभी मैं नहीं जा सकता। बोले मैं नहीं जा सकता, इसका मतलब तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं, तुम्हारी दृष्टि गलत है। जब ऐसा कहा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, सपने में भी ऐसी मेरी सोच नहीं है, मैं जाता हूँ। और तुरंत रावण जिस मौके की तलाश में था, साधु बन करके आ गया। एक तो सीता जी ने मोह कर लिया, जिसके कारण उन्हें दुख और तकलीफ उठाना पड़ा। दूसरी गलती, अब जाने से पहले लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए। कहते ये ब्रह्म शक्ति रेखा है जो लक्ष्मण ने खींची, आज भी कहते लक्ष्मण रेखा। कहते ये लक्ष्मण रेखा है, माँ आप अंदर ही रहना, कोई भी आपका बाल माँ का नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बट इससे बाहर मत निकलना। लेकिन सीता जी ने क्या करा, जब ये रावण साधु का वेश धारण करके आया और भिक्षा माही और भिक्षा मांगने लगा, तो आप देने लगी अंदर से ही। तो जैसे इसने पैर रखना चाहा, इसका पैर जलने लगा, इसे एहसास होने लगा अग्नि का, इसे लगा कि कोई ब्रह्म शक्ति है, इसने पैर वापस हटा लिया और कहने लगा भिक्षा नहीं लूँगा। बोले क्यों साधु जी, जब तक आप लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल करके भिक्षा नहीं दे देती, तब तक मैं भिक्षा नहीं ले सकता, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। उन्होंने कहा एक सन्यासी, एक साधु मेरे दर से खाली चला जाए, ये तो धर्म विरुद्ध होगा, माँ सीता ने सोचा। लेकिन वो बात को भूल गए लक्ष्मण जी की कि इससे पार मत करना, और आपने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी। कितना कष्ट उठाना पड़ा, यानी वहाँ पे भी आपको रहना पड़ा लंका में। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कह रहे मर्यादा है जी हर चीज़ की, एक टाइम टेबल है, सत्संग का एक समय होता है, और जो संचालक होते हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं ना,
कि हमें बहुत बुरा लगता है उनके दिशा निर्देश, लेकिन वो देते क्यों हैं? क्योंकि वो सदगुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं। यदि वो आपसे कहते 3 मिनट बोलें तो आप 3 ही मिनट लें, क्योंकि विद्वान तो आप हो सकते हो, आप अपने घर पे बोल सकते हो, इधर उधर मौका मिले तब भी बोल सकते हो, लेकिन आप करते क्या हो? 10 मिनट भी ले जाते हो, 11 मिनट भी ले जाते हो, 15 मिनट ले जाते हो। इससे होता क्या है? एक तो संत महात्माओं के वचनों का आपने पालन नहीं किया, लक्ष्मण रेखा को यानी सतगुरु के वचनों को आपने इसके ऊपर पैर रख दिया। तो कहा सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। आओ संत महात्मा, मंजिल तो जब ही मिलेगी जब हम सतगुरु के वचनों पे चलेंगे। 5 प्रण दे दिए, कह रहे जब तक 5 प्रण न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का एहसास, जीवन में मस्ती, ये शाश्वत शक्ति का एहसास हो नहीं सकता जब तक ये 5 प्रण नहीं मानते हो। तो ये हमारे लिए सतगुरु के वचन हैं। सर माथे पे रख के इन्हें चूम करके आगे बढ़ते चले जाना है, जीवन को सरल सुंदर बनाना है, और जो सतगुरु के वचन हैं उन्हें हम जीवन में अपनाना है, तो वास्तव में हमारा जीवन सरल सुंदर और सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। क्योंकि जब एक पिता की पुत्र बातें मानता है तो वास्तव में पिता खुश हो जाता है, और जब पिता खुश हो जाता है जो मांगता है वो दिलवा देता है। तो आओ संत महात्माओं, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहंसा। आज सहंसा बना दिया, आज हमारी इच्छाएं समाप्त कर दी, आज निरंकार के साथ नाता जोड़ दिया। तो इस रमे हुए राम की जय जयकार करते हुए, एहसास करते हुए, आनंद लेते हुए सतगुरु के वचनों को सर माथे पर रख करके अपनाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।